नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग की योजनाओं के बारे में। तो हम जैसे ही शाला दर्पण ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ योजनाएं दिखाई देंगी। तो हम पहले पार्ट में इन्हीं योजनाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर है हमारे विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 14 नवंबर 1996 को की गई। इसका जो नोडल विभाग है वो राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधाय निधि विभाग है। इस योजना के अंतर्गत जो पात्र रहेंगे, सबसे पहले नंबर पर राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। सेकंड, राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी, उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्र छात्राएं सभी यहाँ पर इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। अब बात करते हैं हम इसके आगे कि इसमें किस प्रकार से लाभ दिया जाता है। इसमें कैटेगरी बनी हुई है कि दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर 50,000 की राशि दी जाती है। कक्षा 9 से 12 तक में घटना होने पर 1 लाख की धनराशि और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालयों में दुर्घटना होने पर 2 लाख की धनराशि दी जाती है। यदि दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों अंग, जैसे कि एक हाथ और एक आंख या एक पैर और एक आंख या फिर एक पैर और एक हाथ, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने पर नर्सरी से 8वीं तक 50,000 की धनराशि, कक्षा 9 से 12 तक 1 लाख और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालयों में 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। यदि एक अंग क्षतिग्रस्त होता है, एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आंख होने पर, तो आधी धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। उपयुक्त क्षति के अलावा अन्य यदि कोई शारीरिक क्षति होती है तो नर्सरी से 8वीं तक 50,000 की धनराशि, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक 1 लाख और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में 2 लाख की धनराशि दी जाएगी। यदि हम भुगतान की बात करें तो यदि जो आपकी पॉलिसी अवधि है उसमें एक से अधिक कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो बीमा धन रहेगा उससे अधिक राशि का यहाँ पर भुगतान नहीं किया जाएगा। सेकंड है, जो दावा जो प्रपत्र रहेगा वो दुर्घटना की तिथि के 6 महीने के अंदर ही आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना कंपलसरी है। सेकंड योजना है हमारी मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। इस प्रकार की 2 योजनाएं हैं, दोनों में हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। पोर्टल पे हमारे जो दी हुई है वह है हमारी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इस योजना की हम बात करें तो यह 2015-16 में प्रारंभ की गई थी। इसकी यदि पात्रता की हम बात करते हैं तो कक्षा 10 में जिला स्तर पर 2 मेरिट दोनों बालिकाओं को दी जाएगी, एक BPL टॉपर और एक अनाथ श्रेणी में टॉपर। कुल 4 बालिका और 3 कैटेगरी, जिनमें कक्षा 10 में जिला स्तर पर 2 मेरिट बालिकाएं जो टॉपर रहेंगी, एक BPL टॉपर और एक अनाथ श्रेणी में टॉपर। कुल 4 बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं। कक्षा 11 में अध्ययन होने पर 15,000 की धनराशि और कक्षा 12 में अध्ययन होने पर 15,000 की धनराशि, कुल 30,000 रुपये की यहाँ पर धनराशि प्रदान की जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं कि राजस्थान आपकी बेटी योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 2004-05 में की गई। इसके लिए जो 2 पात्र रहेंगे, BPL और जिनके माता पिता नहीं हैं और जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हैं, वो इसके लिए पात्र रहेंगे। कक्षा 1 से 8 में इन्हें 2100 रुपये की धनराशि और कक्षा 9 से 12 में 2,500 रुपये की धनराशि इन्हें प्रदान की जाएगी। चौथे नंबर की हमारी योजना है साइकिल वितरण योजना। इस योजना की 2007-08 में की गई और राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं जो है इसके लिए पात्र रहेंगी। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इस योजना की शुरुआत 2017-18 में की गई थी। अब यदि हम इसकी पात्रता की बात करते हैं तो यहाँ पर कक्षा 1 से 8 के बालक बालिकाओं के लिए तथा
कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं के लिए यह योजना है। तो इसमें जो पात्र रहेंगे कक्षा 1 से 8 के समस्त बालक बालिका तथा कक्षा 9 और 10 की केवल बालिकाओं के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। अब हम यदि इनकी दूरी की बात करें तो कक्षा 1 से 8 में जिनके वास स्थान से 1 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है और उन्हें 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक जाना पड़ता है, तथा कक्षा 6 से 8 की बात करते हैं तो उनके वास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है तो उन्हें यह भत्ता दिया जाएगा। कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं के लिए यदि हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 में अध्ययन हेतु 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाओं के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। अब यदि हम इस योजना की तहत निर्धारित राशि की दर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी, यहाँ पर प्रति छात्र प्रति उपस्थिति दिवस 10 रुपये दिए जाएंगे। सत्र पर्यंत अधिकतम 3,000 रुपये यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 की बात करते हैं तो 15 रुपये प्रति उपस्थिति और सत्र पर्यंत 3,000 रुपये अधिकतम दिए जाएंगे। कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं के लिए यदि बात करते हैं तो 5 किलोमीटर की दूरी 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस तथा सत्र पर्यंत 5400 रुपये यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ पर एक संशय यह आ जाता है कि सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की गई है। यदि यहाँ पर साइकिल दी जा रही है तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ क्यों दिया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है दिशा निर्देशों में कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। अतः साइकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अर्थात कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से और नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का ही लाभ ले सकती है, दोनों योजनाओं का लाभ वो नहीं ले सकती।